फहश कॉमेडी तनाज़े में फंसे कुछ अहम नामों में शामिल रणवीर अलाहाबादिया को आज सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त राहत मिली जब उन्हें प्रोग्राम करने की मशरूत इजाज़त मिल गई। इंडियाज़ गॉट लेटेंट प्रोग्राम से जुड़े फहश कॉमेडी मामले में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी की अर्जियों पर 3 मार्च को समाअत हुई, जिसमें अदालत ने रणवीर से गुवाहाटी पुलिस के सामने जांच के लिए पेश होने की हिदायत भी दी। रणवीर के वकील ने बैरून मुल्क में शो के लिए जाने की इजाज़त भी तलब की, लेकिन अदालत ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि रणवीर पहले जांच में शामिल हो, फिर बैरून मुल्क जाने की गुजारिश पर गौर किया जाएगा। अदालत उज़्मा ने रणवीर अलाहाबादिया के वकील की गुजारिश पर उनके किसी भी शो को नश्र करने पर आयद पाबंदी हटा दी है, लेकिन ये शर्त रखी है कि सभी उम्र वाले लोगों को देखने लायक ही मवाद बनाएं। वज़ारत रेलवे की तरफ से किए जाने वाले हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन की तामीर नौ से मुताल्लिक़ काम तेज़ी से जारी है। आज तक तकरीबन 72% तरक्याती काम बशमूल एंट्री रैंप और फुट ओवर ब्रिज वगैरह मुकम्मल हो चुके हैं। रेलवे की वजारत की अमृत भारत स्टेशन स्कीम के नया भारत नया स्टेशन इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर शुरू किए जाने वाले रीडेवलपमेंट हाईटेक सिटी स्टेशन पर ट्रेन के मुसाफिरों के लिए मनसूबाबंदी की गई। स्टेशन को जदीद फ़न तामीर और आलमी मेयार की सहूलियात के साथ तैयार किया जा रहा है और यह तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर तवज्जो मरकूज करते हुए शहर के मरकज के तौर पर काम करेगा। तमिलनाडु में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक यूजी MBBS कोर्स में दाखिले के लिए नीट का इम्तिहान पास ना कर पाने के खौफ से मेडिकल की तैयारी कर रही एक नौजवान लड़की ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंदू नामी एक नौजवान लड़की जो वलुपुरम जिले के टांडेवानम के करीब दादापुरम गाँव की रहने वाली है ने मई में होने वाले नीट इम्तिहान में नाकाम होने के खौफ से अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश के साथ उसने गुज़िश्ता साल इम्तिहान दिया था, लेकिन 350 नंबर हासिल करने के बावजूद दाखिला नहीं मिल सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि वो इस बार उसे क्लियर करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके खौफ ने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए 4 मार्च को हीरा ग्रुप कंपनीज की चेयरमैन नौहेरा शेख की मिल्कियत वाली 2 जायदादों की ई नीलामी करेगा। जायदादों में शेखपेट में नैना टावर्स और हैदर शाह कोट रंगारेड्डी में एक तिजारती इमारत शामिल है। दोनों का ताल्लुक हीरा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से है, जहां नौहेरा शेख मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करती है। बंजारहिल्स के रोड नंबर 11 पर वाक़े 45,217 मुरब्बा फीट में फैला नैना टावर्स की नीलामी की इब्तदाई कीमत 43 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई है और तिजारती इमारत 3,726 मुरब्बा फीट पर मुहित है, जिसका तामीर शुदा रकबा 1,05,353 मुरब्बा फीट है। इसकी इब्तदाई कीमत 42 करोड़ 50 लाख रुपए है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी को मुताशिरीन को मुआवजा देने के लिए नौहेरा शेख के असासों को नीलाम करने की इजाज़त दी है। हैदराबाद के तापुर इलाके में पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर बच्चे जख्मी हो गए। बताया गया है कि मज़कूरा बच्चों को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 3 साला अंकिता के तौर पर हुई है, जो अतापुर के पांडुरंगा नगर कॉलोनी में घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। अंकिता की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। मुलजिम को मुकामी लोगों ने पकड़कर ज़दकोब करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़े में एक दरिंदा सिफत बेटे ने अपनी सगी माँ को बेरहमी से कर दिया कत्ल। संगदिल बेटे ने जायदाद के लिए अपनी माँ को ही बेदर्दी से चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या तेलापुर के देवी नोविलाज में पेश आया, जहाँ 52 साला राधिका अपने बेटे कार्तिक रेड्डी के साथ रहती थी। सुबह के वक्त कार्तिक रेड्डी का अपनी माँ से जायदाद के मामले पर झगड़ा हुआ, जिसके दौरान उसने सिपाकी से अपनी माँ पर चाकू से 8 वार किए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर राधिका को अस्पताल ले गए, लेकिन वो इलाज के दौरान दम तोड़ गई। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्तिक रेड्डी को हिरासत में ले लिया। इत्तलात के मुताबिक मुलजिम नशावर अशिया इस्तेमाल करने का आदी था और शराब नोशी का भी शौकीन था। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है।
गुजरात के वडोदरा में रमजान के महीने को लेकर दिए गए एक महीने के हुक्म पर हंगामा बरपा हो गया। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि वडोदरा प्राइमरी एजुकेशन कमेटी की तरफ से मुस्लिम बच्चों के लिए रमजान में अलग टाइमिंग का ऐलान किया गया। वीएचपी कारकुनान इस मामले को लेकर मुजाहिरा कर रहे हैं और इस हुक्म को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। वीएचपी ने कहा है कि अगर हुक्म वापस नहीं लिया जाता है तो हिंदू तलबा को भी इसी तरह की राहत श्रावण और नवरात्रि में दी जाए। शरदराबाद के इलाके चादरघाट में करीब से गुजरने वाली आरटीसी बस और कार के दरमियान एक गाड़ी सवार तंग जगह में गाड़ी दाखिल करने की कोशिश करते हुए फंस गया। गाड़ी सवार की चीखों पुकार सुनकर कार के ड्राइवर और आरटीसी के बस ड्राइवर दोनों चौकस हो गए और दोनों गाड़ियां एक ही वक्त में रुक गए, जिसके बाइस तेज रफ्तारी से आने वाले बाइक सवार की जान बच गई। ताहम फंस जाने वाला गाड़ी सवार हल्की सी मशक्कत के बाद दोनों गाड़ियों के दरमियान से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। शरदराबाद के इलाके सरूनगर में ट्रांसजेंडर्स यानी कि जनखों की फहश सरगर्मियों का इंकिशाफ हुआ है। सरूनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े पीटी कॉलोनी कट्टे के करीब कंपाउंड के पास कुछ जनखे रहा करते हैं। वो निस्फ शब के करीब सड़कों पर आकर काबिल इतराज़ सरगर्मियां अंजाम देते हुए देखे गए और उन्होंने मुकामी अफराद को भी डराया धमकाया था, जिस पर उन्होंने जनखों की हरकतों का वीडियो बनाया और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने यहाँ धावा करके 10 जनखों को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि पीएनटी कॉलोनी में ट्रांसजेंडर्स खुलेआम जिस्म फरोशी किया करते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ 10 मार्च को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरे का ऐलान किया। मुजाहिरे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कायदीन के अलावा मुस्लिम जमातों और तंजीमों के नुमाइंदे हिस्सा लेते हुए मरकज़ी हुकूमत से वक्फ तरमीमी बिल से दस्तबरदारी की मांग करेंगे। बोर्ड ने अपोजिशन पार्टियों और सिविल सोसाइटी से अपील की है कि धरने में शरीक होकर बिल के खिलाफ अपने मौक़िफ़ का इजहार करें। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास के मुताबिक दलित, आदिवासी और ओबीसी की समाजी व सियासी क़ियादत के अलावा सिख और ईसाई तबक़े की मजहबी रहनुमा धरने में शिरकत करेंगे। बोर्ड ने 7 मार्च को विजयवाड़ा और पटना में रियासती असेंबलियों के रूबरू एहतजाजी मुजाहिरे का फैसला किया है। वादे है कि जेसीपी रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश कर दी गई और बजट सेशन के दूसरे मरहले में ये बिल पेश कर दिया जाएगा। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून लक्ष्मीबाई जो अपने बेटे से मुलाकात के लिए अमेरिका गई थी, एयरपोर्ट पर कल्ब पर हमले की वजह से फौत हो गई। लंगरहाउस की रहने वाली 70 साल लक्ष्मीबाई अपने बेटे के पास चंद दिन गुजारने गुज़िश्ता पीर को शमशाबाद एयरपोर्ट से अमेरिका रवाना हुई थी। वो मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची और एक डोमेस्टिक फ्लाइट लेने वाली थी। ताहम एयरपोर्ट पर ही अचानक उसके कल्ब पर हमला हुआ और वो गिर पड़ी। फौरी CPR के बावजूद खातून बच नहीं पाई और फौत हो गई। चंद दिन कबल उसका बेटा श्रीधर अमेरिका से हिंदुस्तान आया था, वहाँ कुम गया और वहाँ स्नान के बाद वो अमेरिका वापस हो गया था। उसने अपनी वालिदा को अमेरिका बुलाया था। ताहम एयरपोर्ट पर ही इस खातून की मौत हो गई, जिस पर अफराद खानदान में गम की लहर दौड़ गई। नाश को हैदराबाद लाने की कोशिश की जा रही है।